लालू के खिलाफ जो आरोप लगने लगा सीबीआई का चारा घोटाला, तो लालू के चारा घोटाला का पिटीशन देने वाला कौन था? शिवानंद तिवारी। तो सभी को पूछना चाहिए शिवानंद तिवारी से कि भाई आप क्यों दिए थे पिटीशन? कि जिन लोगों ने आरोप लगाया और वो लोग आज जिसके खिलाफ आरोप लगाए उनके पक्ष में चले गए, तो इसका मतलब वो लोग भी भ्रष्टाचार के दोषी हैं। मैं बिहार के नागरिकों से कहूँगा, ऐसे राजनीति करने वालों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए, नैतिक बहिष्कार करना चाहिए, न कि वो पूजनीय। उनके कहने के बाद रामचरितमानस का पाठ बंद हो गया है क्या? रामचरितमानस की छपाई बंद हो गई क्या? रामचरितमानस की बिक्री बंद हो गई है क्या? नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कल लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट है वहाँ पे उन सभी की पेशी हुई थी। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी दी और उसके बाद निमिषा भारती पेश हुई थी। और कल दिल्ली के सीबीआई के स्पेशल जो कोर्ट है, रॉज रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें जमानत मिल गई है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के कद्दावर नेता, देश के कद्दावर नेता जिनके पास उत्कृष्ट सांसद का खिताब है, हमारे साथ हुकुमदेव नारायण जी हैं। सर, सबसे पहले लाइव सिटीज़ में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अभी जो मामला चल रहा है लालू प्रसाद यादव के विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई ईडी जो है वो हमला कार्रवाई कर रही थी, उसके बाद कल कोर्ट में पेश हुई है और जमानत मिल गई है। काफ़ी महागठबंधन के गुट में जो है वो खुशी का माहौल है। देखिए, आप नौजवान आदमी हैं, आपको धन्यवाद, आपके श्रोता लोगों को भी धन्यवाद। लेकिन हम लोग इस छोटी सी बात पर इंटरव्यू नहीं देते हैं। हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कोर्ट से जमानत मिल गया तो वो तो कोर्ट में है, तो कोर्ट या तो जमानत देगा नहीं तो जेल देगा। बीजेपी तोहमती मर रही थी ना कि ये बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो फिर देखिए, सीबीआई अपना कर रही थी, बीजेपी कर रही है। 2090 में लालू मुख्यमंत्री बने थे, 1990 में। लालू के खिलाफ जो आरोप लगने लगा सीबीआई का चारा घोटाला, तो लालू के चारा घोटाला का पिटीशन देने वाला कौन था? शिवानंद तिवारी। तो सभी को पूछना चाहिए शिवानंद तिवारी से कि भाई आप क्यों दिए थे पिटीशन? जब लालू निर्दोष थे तो आपने पिटीशन क्यों दिया? फिर उसकी जांच विधानसभा के भी कमेटी से हुई, उस कमेटी के भी कई लोग पकड़े गए। अभी जो लालू के ऊपर में रेलवे का जो बड़ा केस है, इस केस के लिए पिटिशनर कौन बने थे? जब पार्लियामेंट में लल्लन सिंह थे, तो लल्लन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव थे, तो ये लोग दरखास्त दिए थे, पिटिशन जोर लगाए थे कि घोटाले की जांच हो। तब लल्लन सिंह से न पूछा जाए कि भाई आपने जो दिया था सो क्यों दिया था? और अब आप कहते हैं जो नहीं, तो विश्वसनीयता, ये है राजनीतिक विश्वसनीयता और सामाजिक जीवन की कोई विश्वसनीयता रहेगी या नहीं रहेगी? कि जिन लोगों ने आरोप लगाया और वो लोग आज जिसके खिलाफ आरोप लगाए उनके पक्ष में चले गए, तो इसका मतलब वो लोग भी भ्रष्टाचार के दोषी हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि जब हमने पेश किया था तो तब केस बंद हो गई थी। फिर देखो ललन सिंह क्या कहते हैं, ये आप वकील हैं, आप लोग की पत्रकार हैं। नहीं, मैंने बताया, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। ललन सिंह पहले क्या लगाया था, क्यों लगाया, तो इंटेंशन क्या था? पिटीशन देते समय ललन सिंह का और शिवानंद तिवारी का इंटेंशन था कि लालू यादव भ्रष्टाचार किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर उनको वो कहे कि वो उनका इंटेंशन गलत था, बोले कि उनका जो इंटेंशन था वो गलत था। पिछले बार चुनाव के समय में लल्लन जी सार्वजनिक रूप से बोले हैं कि तेजस्वी बतावे कि जमीन में कितना कहाँ पैसा लिए कि घोटाला लिए, प्रेस में आता है। तो प्रश्न ये है
कि लालू के खिलाफ जिन लोगों ने आरोप लगाया, जो लोग भी, आज अगर वो उस आरोप के को हट के लालू के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उन लोगों की विश्वसनीयता समाज को, मैं बिहार के नागरिकों से कहूँगा, ऐसे राजनीति करने वालों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए, नैतिक बहिष्कार करना चाहिए, न कि वो पूजनीय है। तो ये सवाल यहाँ है, यहाँ के रोकता हूँ। दूसरा, लालू जी पर जो कुछ भी चल रहा है, अब अदालत में है, ये प्रेस वाले को, किसी को उस पर मीडिया ट्रायल करने से क्या मिलेगा? जमानत तो मिल गया है ना। लालू प्रसाद यादव के बेटे बोले हैं कि ठेंगा मिला है। जब इसका क्या मतलब हुआ? अदालत से बड़े बड़े को जमानत मिल जाता है। जमानत मिलने का मतलब आरोप से तो बरी नहीं किया ना कोर्ट ने आरोप से बरी नहीं ना किया, कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया, जमानत दिया। और बहुतों को जमानत है, केस से बहुत लोग जमानत पर छूटते हैं और बाद में जाकर सजा भुगतते हैं। बहुत बड़े खूनी हैं, अपराधी हैं, हत्या बलात्कार में लोग दोषी रहते हैं, जमानत पर छूटे रहते हैं। आरोप सिद्ध होता है तो जमानत जेल में जाते हैं। जमानत मिल गई जाने कोर्ट। शिक्षा मंत्री जो हैं वो लगातार बजट सत्र के दौरान जो हैं वो रामायण को ले आते हैं, विभिन्न तरह के रामायणों को ले आते हैं जो विभिन्न कालखंडों में निर्मित हुई है, उन्हें लेकर के विभिन्न चीज़ों पर डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है। उनका मतलब है कि ताड़ना का मतलब मारना। देखिए, न आप उसकी अथॉरिटी है न मैं अथॉरिटी हूँ। रामचरितमानस के जैसे भारतवर्ष के धर्मशास्त्र के वाङ्मय में असंख्य ग्रंथ है। कितने ग्रंथ को किसने पढ़ा है? 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, किसी ने देखा भी नहीं। पढ़ना तो दूर हो, आपने भी नहीं देखा होगा, तो चलो उस वेद की निंदा करते हैं। 18 पुराण है, वो 18 पुराण को देखा भी नहीं, नाम भी नहीं जानता कि 18 पुराण में कौन कौन पुराण है, उसकी निंदा करते हैं। रामचरितमानस है, महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण है, महाकाव्य है। ऐसे ही कालिदास जी का कुमार संभवम है, कालिदास का मेघदूत है, रघुवंशम है। अब वो जो कवि की अपनी जो कविता है और उनकी जो लेखनी है वो लिखे हैं, उनपे उनकी व्यक्तिगत सोच भी हो सकती है। व्यक्तिगत की बात नहीं है। उसमें कागभूषुंडी ये महासंत वक्ता है, महाज्ञानी गरुड़ श्रोता है। और उसी बीच में अनेकों संवाद है। नारद का संवाद है, कई प्रसंगों में संवाद है। तो उन संवादों के अंदर जो पात्र जैसा आया है, वो पात्र अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार, अपने बौद्धिक और अपने विद्वता या जो कहिए उनकी, उसके स्तर के अनुसार अपनी अपनी बात कहता है, अपनी बात। और उसमें नाटक जो लिखते हैं, शेक्सपियर नाटक लिखा है तो शेक्सपियर का पात्र से बुलवाया है ना। तो उसी तरह रामचरितमानस एक तरफ से राम की कथा है, दूसरे तरफ वो नाट्य महाकाव्य नहीं, महाकाव्यों का महाकाव्य है। आपको क्या लगता है ये अखिलियतों की राजनीति पर इस तरह का बयान देते हैं कि उनका वोट बैंक सुदृढ़ हो? अब उनसे उनके मन में क्या है वो जाने। उनकी भावना जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। अब वो किस दृष्टि से देखते हैं वो जाने। लगातार कह रहे हैं कि हम अपने बयान से नहीं हटे तो नहीं हटे, तो उसे बिगड़ता क्या है? उससे बिगड़ता क्या है? उनके कहने के बाद रामचरितमानस का पाठ बंद हो गया है क्या? रामचरितमानस की छपाई बंद हो गई क्या? रामचरितमानस की बिक्री बंद हो गई है क्या? कह रहे हैं ना कि गलत चीज लिखा है। फिर इस बात को क्यों मुझसे क्यों पूछते हैं? क्या बड़ा प्रसंग है?
आप लोग ऐसे प्रश्न पर न अपना समय बर्बाद करिए। और लगातार जो है वो भारत के तमाम विपक्षी दलों पर जो है वो ईडी सीबीआई समन भेजती है, फिर कार्रवाई करती है, वो चाहे बीएसपी हो, आरजेडी हो, उसके बाद बीजेडी हो, तमाम जितने भी अधिकांश जो गठबंधन के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन पर रेड करवाई जा रही है। क्या बीजेपी जो है वो दूध की धुली हुई पार्टी है? अब सो तो जनता जाने ना, ये हम क्यों जवाब देंगे? क्योंकि आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम काहे को हम क्यों जवाब देंगे? आप क्यों पूछते हैं? पूछिए हिंदुस्तान के उन लोगों से जिन लोगों ने वोट देके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग हैं बहुमत, उनकी नज़र में नरेंद्र मोदी निर्दोष है, नरेंद्र मोदी स्वच्छ है, नरेंद्र मोदी साफ है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त है, तो लोकतंत्र में आपके जैसे किसी को यह प्रश्न उठाना वो लोकतंत्र का अपमान है। इसका फैसला 2024 में होगा कि बीजेपी दूध की धुली हुई है, बेईमान है, कि पाक है, कि साफ है, कि क्या है। ये 2024 में फिर लोकमत से फैसला होगा। ये टीवी पर क्या फैसला होगा? इसका टीवी पर फैसला होने लगे तो देश गया जहन्नुम में। ये होगा तब। दूसरा, जिन लोगों पर आरोप है उन लोगों पर आरोप है, एक इसको कहते हैं आरोप अपने इनकम टैक्स वाला उनके जैसे जो इन पूछताछ के हैं, इन नेताओं के अलावे हजारों लोगों पर इनकम टैक्स नोटिस देता है, पूछता है। अब जो चुनाव लड़ता है, हम ही चुनाव लड़े थे, रिटर्न दिए थे, किसी जगह पर शंका था, मुझी से पूछा कि आप इसको स्पष्ट करिए, फिर हम अपना सब स्पष्ट कर दिए। इनकम टैक्स ने कहा कि सेटिस्फाइड। दूसरा, जो भाजपा के लोग जो भाजपा को कहते हैं, तो चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तो उसके खिलाफ कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का। क्यों लगाए थे? ममता के खिलाफ कांग्रेस वाले आरोप लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं? तो ये निरर्थक बहस उठा करके न देश का समय बर्बाद करना चाहिए, न कुछ कानून है। इस पर मैं विस्तार से बता चुका हूँ। 24 में नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, 100 सीटों पर सिमटा देंगे अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो। प्रश्नों में नहीं जाता हूँ, नीतीश कुमार जाने। और इस आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना? हम अब तो तैयारी कर रहे हैं, न कर रहे हैं। मीडिया में क्यों कहने जाएंगे? आपको क्यों कहने जाएंगे? हम कर तो लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो सकता है। हमको अब उनका काम है, होना है, हो जाए। इस 15-18 साल में नीतीश कुमार कब क्या बोले हैं? नीतीश कुमार असेंबली के फ्लोर पर तेजस्वी और लालू के खिलाफ क्या बोले हैं, और असेंबली में तेजस्वी नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोले हैं? सारे प्रेस वाले उसी सब को रिकॉर्ड को निकाल ले, उसी आधार पर विश्लेषण करें कि इनकी बात में कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सच्चाई है, कितनी ये सत्य है। बस वो तो रिकॉर्ड है विधानसभा में। निरर्थक बस में क्यों पढ़ते हैं लोग? प्रेस वाले दुनिया से पूछते हैं, विधानसभा में निकाले कि नीतीश इस 18 वर्ष में लालू के खिलाफ क्या क्या बोले हैं असेंबली के फ्लोर पर, और तेजस्वी और लालू ने नीतीश कुमार के खिलाफ बाहर और असेंबली में उनके पार्टी के लोगों ने क्या क्या बोला है नीतीश के खिलाफ। कौन भागलपुर का घोटाला वाला हुआ था तो नीतीश के खिलाफ तेजस्वी लड़ रहे थे, पकड़े। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, तेजस्वी कर रहे थे। लालू के खिलाफ है तो नीतीश की कब क्या बोले हैं तेजस्वी के खिलाफ। तो वही एक दूसरे के खिलाफ क्या बोले हैं, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वही अपने उन्हीं की बातों को निकाले कि कब कहाँ किसके खिलाफ किस ने बयान दिया। बयानों का विश्लेषण किया जाए तो आज ईडी सीबीआई चाहे जो कोई भी कर रहा है, उन्हीं श्रीमान नेताओं के जो समय समय पर जो बयान दिया गया है उसी को आधार मान के कर रहा है।
वो सबके सब मिलके देश से क्षमा मांग ले कि हम जो एक दूसरे के खिलाफ इतने दिन आप विरोधी दल में भी आरोप लगाते रहे हैं, सो हम धोखेबाज हैं, हम असत्यवादी हैं, हम राष्ट्र से क्षमा मांगते हैं, सब केस खत्म हो जाएगा। मधुबनी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी रही है, ये अंतिम प्रश्न रहेगा। उद्योग को लेकर के क्या लग रहा है कि उद्योग डेवलप नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से चीनी मिल, पेपर मिल और महंगाई भी चरम पर जा रही है, क्या उद्योग यहाँ अगर स्टेबल हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगा, तो हम लोग जो गुर्बत हो जाते हैं, दूसरे राज्य चले जाते हैं, इन चीज़ों पर शिकंजा कस जाएगी? तो आप ही से मैं पूछता हूँ कि ये जो इतने दिन बिहार में उद्योग बंद हुआ जगन्नाथ मिश्र के समय से, तब से राज्य क्यों बनाया? और जिस आदमी के समय में सब चीनी मिल और ये कारखाना बंद हुआ, उसी को फिर दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया? तो बीच में तो आपकी भी सरकार है। हम फिर मत पूछिए मुझसे, मैं पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने बनाया वो लोग स्वयं अपने आप से पूछे कि चीनी मिल का कारखाना जगन्नाथ मिश्र के समय में बंद होने लगा, मरने लगा, लालू के समय में ताला लग के बंद हो गया। फिर उसके बाद लालू की सरकार बनती रही, फिर नीतीश की सरकार बनी। मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, भाजपा का। आखिर ये प्रश्न क्यों नहीं उठा जब अटल बिहारी वाजपेयी 4 लेन सड़क बनवा दिए, कोसी में पुल बनवा दिए, सभी बड़ी लाइन बनवा दिए, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 इतने ये उत्तर बिहार में हाईवे हमने बनवा दिया। आज सब इतनी सड़कें हाईवे की बन गई, मैथिली भाषा को असम सूची में दे दिया। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव लड़े तो उनको इसलिए का सब सीट हरा दिया लोग। तो जहाँ के लोग भावना पर बेसी काम पर सोचिए, पब्लिक को भी सोचना है। दूसरा, बंद है तो बिहार सरकार का है, भारत सरकार का है नहीं। ये तो बिहार सरकार के हाथ का है। मिल बंद है, मिल बंद है उनका, चलाना काम है उनका, वो चलावे। और उसमें भारत सरकार से जो सहयोग चाहे तो भारत सरकार से सहयोग दिलाने में एमपी मदद करेगा। कह रहे हमारे साथ हुकुमदेव नारायण जी थे और इन्होंने तमाम बातों को जनपटल पर रखा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।